अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आए हैं फिरोजुद्दीन जोरावर साहब के पास, जो जयपुर जिला अध्यक्ष वेलफेयर पार्टी से हैं। आज हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो फिरोज साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत और बहुत शुक्रिया आपका। जी, और हम ये पूछना चाहते हैं कि जो अभी वक्फ बोर्ड के ऊपर जेपीसी की जो कमेटी बनाई गई थी केंद्र सरकार के अंदर, उसमें जो उनके सुझाव दिए गए हैं उस पर विवाद क्यों हो रहा है? उसके अंदर जेपीसी और संशोधन होते रहते हैं। जेपीसी बनाना गवर्नमेंट का अधिकार है, बना दी, ठीक है। एक्ट में संशोधन वक्त को देखते हुए किए भी जाते हैं, लेकिन इस तरीके के संशोधन करना, जैसे मैं एक ही इशू पर आपको बताता हूं कि उसके अंदर एक इशू ये रखा गया कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ वही शख्स कर सकता है, वही आदमी कर सकता है जो 5 साल से मुसलमान हो या इस्लाम का अनुयायी हो। ये जो पॉइंट है, ये जो उसमें संशोधन है वक्फ एक्ट में, सरासर मतलब सरकार की नीयत ये साफ हो जाती है कि वो मुसलमानों को वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोत्साहन न देकर उसे बंद करना चाहती है, और आने वाले भविष्य में वो ये चाहती है कि मुसलमान कब्रिस्तानों के लिए भी तरस जाएं। मिसाल के तौर पे अगर ये बात मान ली जाती है लोकसभा के अंदर कि जो मुसलमान होगा 5 साल से वही वक्फ कर सकता है, तो सरकार की मंशा साफ हो गई कि वो जो नई आबादियां बस रही हैं या नए शहर बस रहे हैं, नई आबादियों के हिसाब से वहाँ कब्रिस्तान की भी जरूरत पड़ती है। ये मौलिक अधिकार, मतलब एक मेन राइट है आदमी का, इंसान का, कि उसकी अंतिम क्रिया को मजहबी तौर पे किया जाए। तो गवर्नमेंट उनको कब्रिस्तान के लिए जमीन नहीं देगी। नहीं, तो इसमें मुसलमानों को परेशानियां क्या आ सकती हैं? परेशानी आ रही है ना, यही तो बात है कि भाई जब 5 साल से मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है या कब्रिस्तान के लिए जमीन दे सकता है, वक्फ करने का मतलब, तो सरकार कैसे देगी? सरकार तो ना हिंदू है ना मुसलमान है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार की मंशा साफ जाहिर है कि वो इनको दफनाने के लिए जगह नहीं देकर इनके इबादत गाहों को खत्म करके और जलाने की प्रक्रिया लागू कर दी जाए। ये सीधा सीधा अर्थ आता है। पिछले टाइम पर, स्टेट टाइम पर, हमारे शास्त्री नगर कब्रिस्तान है, इसकी जमीन मान सिंह है ना, जो है जयपुर रियासत के जो राजा थे, उन्होंने दिए। वो हिंदू थे। ये इस बात को भी खत्म करना चाह रहे हैं कि भाईचारा खत्म हो जाए। अगर कोई हिंदू स्वेच्छा से किसी दूसरे मजहब के लिए अगर कोई दान देना चाहे तो वो नहीं दे पाएगा। अच्छा, ये इस वक्फ बोर्ड के संशोधन में कोई भी हिंदू मुसलमानों को जमीन नहीं दे सकता, सीधा सा अर्थ है। ये जो राजस्थान में उर्दू भाषा को लेकर जो विवाद चल रहा है, वो आपकी नॉलेज में आया होगा, तो उसमें क्या विवाद है? उसका जहाँ तक मेरे को जानकारी है वो ये है कि एक कोई लेटर देखा था, मैंने पढ़ा था वो व्हाट्सएप वगैरह पे, क्या आदेश हुए हैं कि जयपुर के अंदर आरएससी के अंदर कोई सीनियर अध्यापक की पोस्ट पर संस्कृत अध्यापक को लगाया गया, और उर्दू का टीचर पहले था। उर्दू को खत्म करने के आदेश हैं कि उर्दू टीचर की पोस्ट खत्म कर दी जाए। तो ये सीधा सा उर्दू पर प्रहार है। जब ऑलरेडी उर्दू टीचर की पोस्टिंग है वहां, तो वहां संस्कृत लागू करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? थर्ड लैंग्वेज उर्दू भी है और संस्कृत भी है। अब ये डिपेंड करता है आरएससी पर। आरएससी अगर बटालियन खुद ये चाहती है कि हम संस्कृत पढ़ेंगे या संस्कृत से सीखना चाहते हैं, या वहाँ टीचर जिस स्कूल में पोस्टिंग है वो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, तो उनका लेटर जारी है, उसके आधार पर अगर ये लोग दे रहे हैं तो एक अलग बात है। बाकी गवर्नमेंट की मंशा तो यही है कि उर्दू को किसी तरीके से धीरे धीरे डाउन करके खत्म कर दी जाए। इससे क्या उर्दू भाषा खत्म हो जाएगी? भाई आज भी हिंदुस्तान में, हमारे भारत में पुराने लोग जो हैं वो हिंदू भी उर्दू के शायर हैं। वो स्कूलों में नहीं सीखे, वो
और डिग्री होल्डर मुस्लिम दोस्तों से, मुस्लिम उलेमाओं से, उर्दू के विख्यात आदमियों से, उनसे सीखें। कॉलेज में भी पढ़ाई बंद कर देंगे क्या ये उर्दू की? तो हमारा भारत एक गुलदस्ता है जिसके अंदर सब तरीके के लोग हैं, और हमारे बहुसंख्यक समाज के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। वो उर्दू एक मीठी ज़बान है, उससे कितना लगाव रखते हैं वो खुद जानते हैं, तो वो भी सीखते हैं। और फिर मुस्लिम जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी उर्दू की तरफ तवज्जो देता है। उसके ख़त्म होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और ये कि उत्तराखंड के अंदर जो है वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही है, उसको लेकर आपकी राय? ये उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सारे काम करता है, और वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो घोषणा करी है वो सिर्फ आला कमान को खुश करने की गरज से की है। ये असंभव बात है, वहाँ लागू नहीं हो सकता। उस पर हमारी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया केरला की और उत्तराखंड की जो इकाई है वो उस पर काम कर रही है। उन्होंने उसका वीडियो भी एक जारी हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो कानूनी राय लेकर के और उससे लोग हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, और वो कभी लागू नहीं हो सकता। नहीं, इसे यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो मुसलमानों को इससे नुकसान क्या है? नुकसान एक होता है, यूसीसी हमारे पे ही लागू नहीं होगा, इंडिया के हर आदमी पर लागू होगा। ये जो अनेकता में एकता का जो सिद्धांत भारत का है, अनेकता में एकता, हमारी संस्कृति अलग अलग है, हर एक स्टेट की अलग अलग है, हर एक जगह की अलग कल्चर है, उनके सामाजिक नियम अलग अलग हैं। कोई शादी किस तरीके से करता है, कोई शादी किस तरीके से करता है, हर एक के त्योहार अलग अलग है, वो सब ड्रेस अलग अलग है। वो कैसे एक हो सकता है? तो हम पे असर नहीं पड़ेगा। इसी बात को लेकर मैं तो कोर्ट में जा रहे हैं। वो ऑल ओवर इंडिया के दूसरे जो लोग हैं, दूसरे समुदाय के, दूसरे समाज के, दूसरी कौमों के, दूसरे मजहब के, उन लोगों पे भी असर पड़ता है। तो वो अपनी कल्चर को खत्म नहीं कर सकते। और भारत में एकता जब भी कायम है कि हम अनेक होकर भी भारत के लिए एक हैं। खाली ड्रेस पहन लेने से या एक तरीके के नियम लागू कर लेने से एक नहीं हो सकते। कोई सलाम कर रहा है, कोई राम राम कर रहा है, लेकिन फिर भी दोनों एक हैं। ये हमारी अनेकता में एकता का सबूत है, उसको ही खत्म करना चाहते हैं सिविल कोड ला। और एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछेंगे कि अभी एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है तो मेले की, मुस्लिम लड़कियों के पास कोई हिंदू युवक जाते हैं, वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाते हैं और उनको एक तरीके से प्रताड़ित करते हैं, तो उस पर आपका कुछ कहना है? उनकी मानसिकता इस कदर, वो क्या है, नौजवान है, वो मुस्लिम सोबत में या अच्छे लोगों की सोबत में उनको पहचान है। उनकी मानसिकता यह है कि ये भारत जो है खाली हिंदुओं का देश है, तो जय श्री राम ही बोला जाएगा। और वो चिढ़ाने वाली बात है। उन औरतों को मैंने देखा वो वीडियो, उनको जो है ये पॉलिटिकल राजनीतिक दलों ने इस कदर उनका माइंड वॉश कर रखा है कि उन्हें आज पता नहीं लग रहा आने वाले टाइम पर हमारे देश का भविष्य क्या होगा, ये उनको पता नहीं है। हमारी जनरेशन कहाँ जाएगी, हम किस काबिल रहेंगे या नहीं रहेंगे। खाली जय श्री राम बोलने से भारत थोड़ी चल जाएगा, या राम के सिद्धांतों पर ही चलना है। तो उन्होंने तो अपने से किसी भी दूसरे लोगों को कभी जो है तकलीफ नहीं पहुंचाई। अपनी जानिब से हर आदमी जो वली हुआ है, पैगंबर हुए, उन्होंने अपनी जानिब से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाई। तो वो कहाँ राम के सिद्धांत पर चल रहे हैं जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। उनका तो पॉलिटिकल दलों ने माइंड वॉश कर रखा है, और ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आने वाली जनरेशन गोबर और मूत्र में ज्यादा विश्वास करेगी और विज्ञान पर कम करेगी। ये आएगी हमारे देश की कमी। नहीं, अभी जो देश में जो राजनीति चल रही है, ये धार्मिक राजनीति, विकास के मुद्दों पर बात ही नहीं की जाती किसी भी मीडिया चैनल पर भी, कहीं पर भी। क्या इससे देश को फायदा होगा या नुकसान? हमारे
फायदा नुकसान की तो बात ही खत्म होती है, नुकसान ही नुकसान है। विकास की बात, हमारे एमएलए साहब, एक में वीडियो है उनकी भी, पत्रकार ने, कोई लेडीज थी, उन्होंने बखूबी उन्होंने पूछा कि आप धार्मिक कट्टरता फैला रहे हैं, आपने क्या विकास किया इस बारे में बताओ। तो उनके साथी सब जय श्री राम के नारे लगाने लग गए, वो कान में उंगली डाल के खड़े हो गए। जवाब नहीं है तो क्या करेगा आदमी? विकास के नाम पर बीजेपी के नेताओं के पास कोई कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। बीजेपी क्या, विपक्ष में जब बीजेपी थी तो कांग्रेस से यही सवाल करती थी, लेकिन कांग्रेसी भी ये सवाल नहीं कर पा रहे इनसे विकास का। इससे ज्यादा क्या शर्मसार बात हो सकती है? उन्हें कहाँ साफ सूंघ गया कि वो इस बात को नहीं पूछ रहे कि भाई तुम ये धार्मिक नारे ही लगाओगे या कुछ विकास भी करोगे आवाम के लिए, वो नहीं पूछ पा रहे। शुक्रिया।